अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूबर। आज हम बात करेंगे हरजाई ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि दिलशाद अजीज़ा खानम को चाकू मार देती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और बेहोश हो जाती है। रियान वहीं पे होती है, वो कहती है आई आपने क्या कर दिया अजीज़ा खानम, आप ठीक है? वो कहते हैं लेकिन अजीज़ा अपने होश में नहीं है थी। दिलशाद कहती है अब ये किसी से किसी का बच्चा नहीं ले सकेगी, मैंने इसे मार दिया, इसका यही अंजाम होना चाहिए, ये यही डिज़र्व करती थी कि ये मर जाए। अज़ीज़ा ख़ानम की हालत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर ज़हरा आ जाती है। वो कहती है क्या हुआ? वो कहते हैं कि ये ज़िंदा है। तो रियान कहती है हाँ हाँ ये बिल्कुल ज़िंदा, आप इस तरह करें कि दिलशाद माम को यहाँ से ले जाएं। ज़हरा कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी। कहते हैं आप इसे लेके जाएं, जल्दी से जाएं, ये अपने होश में नहीं है, मैं ये सब कुछ कर लूँगी मैनेज। तो दिलशाद को लेके ज़हरा वहाँ से चली जाती है। रियान बहुत परेशान होती है कि आखिर वो क्या करे। अगर यहाँ पे आ गया अभी मेहरान आ गया तो वो बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ वो कहती है फंसू फंसू बार बार कह रही। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेहरान जहान को कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मेरे साथ मसला क्या है। दूसरी तरफ वो कहता है जाओ अपनी बीवी से जाके पूछो वो तुम्हारे पीछे क्या करती रहती है। दूसरी तरफ आज़ाद कहता है कि मेरे बाबा के ऊपर गन मत तानो, इसे इन्हें मत मारो, उन्होंने क्या किया। तो मेहरान से बताता है कि यही वो शख्स था, उसके बारे में बताता है मेरा हमेशा मेरा पीछा किया, मैं अब इनके ऊपर रहम नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरे सामने जो कुछ भी हुआ वो मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी बीवी का इस सब में नाम मत लो, उसके बारे में कोई भी बात मत करो। आज़ाद भी वहीं पर मौजूद होता है। वो कहता है मेरान ने मारा था, यानी कि जहान ने उस शख्स को मारा था। जब वो खिज़र और मेरान वहाँ पे जाते हैं तो भागने वाला और फायर करने वाला शख्स कोई और नहीं होता। मेरान देखता है कि वो जहां शाहदौलो था जो वहाँ से भाग के गया था। मेरान ये बात आज़ाद को बता देता है तो आज़ाद कहता है क्या बाबा ऐसे ही है? तो वो कहते हैं क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। वो कहता है ये इन्होंने खुद अपने भाई को मारने की कोशिश की, क्या तुम्हें ये यकीन नहीं कर सकते? तो जहान कहता है इनकी बातों में मत आओ, ये सिर्फ गेम है, ये मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज़ाद कहता है बाबा मैं सिर्फ एक आपसे एक बार पूछूंगा, मुझे सिर्फ मेरी बात का जवाब दे दें, आप क्या वहाँ थे? तो जहाँ शाहदौलो उस पर कोई बात नहीं करता, वहाँ से चला जाता। मेहरान कहता है जहाँ शाहदौलो मैंने तुम्हें इस दफ़ा माफ़ किया लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जहान वहाँ पर फायर करता है तो सब परेशान हो जाता है, फिर गोली निकाल के आज़ाद को देता होता है, कहता है जाओ इसको एग्जामिन करो, फिर मुझके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना। आज़ाद मैं तुम्हारा बाप हूँ लेकिन मैं इतना भी ज़ालिम नहीं हूँ, ख़ासकर अपने रिश्तेदारों के लिए। वो ये कहा कर चला जाता है। दूसरी तरफ मेहरान भी कंफ्यूज हो जाता है। अजीज़ा खानम की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है तो इतने में वहाँ पे आ जाती है जी अज़रा आ जाती है। अज़रा आती क्या हुआ क्या हुआ? वो कहती है इन्हें देखो मेहरान आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा, इन्हें देखो। यानी कि उसे बार बार मेहरान कहते कहते तुम्हें अभी भी मेहरान की पड़ी है, इनका बहुत ज़्यादा खून बह गया, जाओ के मेडिकल किट लेके आओ। वो कहते मुझे देखें अजीज़ा आंटी आपको क्या होगा? तो अजीज़ा बार बार फंसू का नाम लेती है, उसके सामने बार बार फंसू फंसू कहती है। तो वो कहती है मैंने इसके पास जाना है। वो कहते हैं इसे यहाँ से ले चलते हैं। वो कहते हैं इसका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया और दूसरी तरफ दिखाया जाता है तो मेहरान कहता है मुझे खुद कुछ ना करना पड़ेगा। फंसू को दिखाया जाता है, वो कहता है अजीज़ा तुम लेट हो चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने लफ्ज़ों से फिर चुकी हो, देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाता है कि मेहरान और क्या कहते हैं फिराज जैसे ही घर आते हैं वो कहते हैं गार्ड कहाँ पे है, रियान कहाँ पे है? यहाँ पे कुछ हुआ है, यकीनन कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ। जैसे ही वो अंदर आते हैं वहाँ का खून का निशान होता है, लेकिन जो होती है नौकरानी जो नहीं आई होती है वो किसी न किसी मामले को संभाल लेती है। वो कहती है कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर रेहान और अज़रा बाहर जाना चाहते थे, वाक के लिए वो चली गई और ये गन इस वजह से पड़ा कि बिनिया बहुत तंग करती हैं। दूसरी तरफ जी मेरान की कॉल आती है रेहान के नंबर पे, अज़रा उसे हॉस्पिटल लेके जाते, कहते हैं मैं क्या ऐसे कहूँ? वो कहते कोई जवाब ना। तो मेरान कहता है ये कौन सा टाइम है वॉक करने का, वो भी अकेले ऐसे चले जाना। तो वो कहते हैं अज़रा में देहात की लाइट्स वगैरह देखना चाहती थी, इस वजह से हम आ गए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी वापस आ जाओ। कहते हैं ओके ठीक है। दूसरी तरफ अज़रा बार बार गाड़ी चला रही होती है, वो कहती है कुछ, मेरान कहता है कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता था। फिरात दूसरी तरफ वो कहते हैं रेहान बहुत परेशान होती है, कहते हैं अगर मेरान को इसके बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा। और अजीज़ा खान बार बार कहते हैं मैंने फंसू के पास जाना, अगर मैं उसके पास ना गई तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, मैंने उसके पास जाना है। तो वो कहते हैं आप नहीं जा सकती, आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप जाएं।
दूसरी तरफ इमरान कहता है कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई ना कोई तो मुझसे कोई बात छुपा रहा है। इतने में भी मेहमद को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं अजीज़ा खानम ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पर भेजा है, इसके अलावा मेरा और कोई मतलब, कहते हैं मैं पागल हो जाऊँगा। एक तरफ मेरी दादी मेरी हिफाजत करना चाहती है, मेरी बीवी मुझे बगैर बताए यहाँ से चली गई है। पर वो मेहमद को कहता है कि अब ये सब कुछ ना हो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो गोली मार दूंगा। वो चला जाता है तो फिर इमरान कहता है ये क्या बात हुई, रियान उसकी कॉल को पिक नहीं करती। वो कहते हैं रियान ऐसे मुझे बगैर बताए मुझे कैसे जा सकती है। जहान मुझे कहता है जाओ अपनी बीवी से पूछो, मैं पागल हो जाऊंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो मुझे नहीं पता। रियान इस सारी इमरान इस सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रियान और अज़रा अजीज़ा खानम को उनकी हट पे लेके आ जाती हैं। अजीज़ा खानम होश में आती हैं तो मेरा रियान उसे कहती है कि इसके लिए मेडिकल किट लेके आओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। रियान कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हम इनको हॉस्पिटल में लेके नहीं जाते। वो कहते हैं तुम क्या कहती हो। इतने में भी इमरान की फिर से कॉल आ जाती है। अज़रा में अज़ीज़ा खानम को संभालने की कोशिश करती है तो रियान बार बार झूठ बोलती है इमरान से कि हम अभी आ जाएंगे, आखिर तुम चाहते क्या। वो कहता है अगर तुम कहाँ कहीं पे हो मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगा। वो कहता है नहीं, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। इमरान कहता है कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ अज़ा कहती है इनका ज़ख्म बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। फिर उसे नीडल्स लाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है दिलशाद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो रो रही होती है। ज़हरा उसको अपने घर ले आती है। वो कहती है कुछ भी मत बोलो, इसके बारे में तुमने किसी को भी कुछ नहीं बताना। समझ आ गई, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए जो कुछ तुमने अज़ीज़ा खानम से किया। इतने में खिज़र वहाँ पे आ जाता है तो खिज़र कहता है क्या कुछ हुआ। कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये घर में अकेली थी, परेशान थी तो मैं इन्हें यहाँ पे लेके आ गई हूँ। अज़रा और रियान थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर गई हैं। वो कहते हैं क्या ऐसे ही हैं दिलशाद। दिलशाद कहती है हाँ ऐसे ही है। तो फिर खिज़र उसको तसल्ली देता है कि माजी गुजर चुका, अब तुम्हें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली रखो। दूसरी तरफ अज़ीज़ा खानम को स्टिचेस लगा देती है अज़रा। तो अज़ीज़ा खानम कहती है अब मैंने फंसू के पास जाना है, वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मुझे उसके पास ले चलो। कहते हैं नहीं। अज़रा कहते हैं अभी इन्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, इन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं लेके जा सकती है, वरना तुम्हें पता है कि मेरा इनसे कितनी ज़्यादा नफरत कराते हैं। अज़रा जो कुछ मर्जी हो जाए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, इन्हें ऐसे नहीं रख सकती, इनकी हालत बहुत ख़राब। इतने में दरवाजे पर लॉक होती है तो कहती है यहाँ पे इस टाइम कौन आ गया। रियान परेशान होकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फंसू अपने गार्ड्स के साथ अजीज़ा खानम के घर जो इस्मा के साथ रह रही होती है वहाँ पे आ जाती है। सारे गार्ड्स को पीछे हटा के उनके बेहोश करके जी आ जाती है। इस्मा को कहती है कहाँ पे है अजीज़ा खानम। कहते हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। वो कहते हैं इस्मा जैसे ही असलान बे का नाम तुम्हारे साथ है तुम्हें तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब मुझे बताओ कि अजीज़ा खानम कहाँ है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता। वो कहते हैं तुम्हें बगैर बताए तो वो सांस भी नहीं लेती, ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हें नहीं पता। फिर वो अपने गार्ड को कहते हैं जाओ अजीज़ा खानम को ढूंढ के ले आओ, अगर वो ना मिले तो तुम्हें पता है कि तुमने क्या करनी है। इस्मा अजीज़ा खानम को कॉल करती है लेकिन उसकी कॉल पिक नहीं करती। दूसरी तरफ रियान दिखाते हैं उसका बाप वहाँ पे आ जाता है। रियान को कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तो रियान कहती है मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। महफूज कहता है मुझे पता है जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, अजीज़ा खानम की हालत कैसी है, तुम्हें यकीनन मेरी मदद की ज़रूरत होगी। अजीज़ा खानम को दिखाया जाता है वही वहीं पर बेहोश होती है। तो अज़रा पूछती है ये कौन है। वो कहते हैं ये मेरे फादर हैं। दूसरी तरफ मेहरान गुस्से से पागल होके आगे पीछे घूम रहा आता है। आज़ाद को भी दिखाया जाता है जिसे वो सारी सिचुएशन दोबारा से याद आती है, मेहरान की बातें सारी याद आती हैं, फिर उसे अपने बाप की बातें याद। इतने में गोनन की कॉल उसके नंबर पे आती है, खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिज़र दिलशाद को छोड़ने के लिए घर आता है तो मेहरान कहता है इस वक्त आप सब ने मुझे तो परेशान कर दिया, ऐसे कौन घर छोड़ के जाता है, चले आए आप मेरे साथ चलें। इतने में फ़िरात के नंबर पे कॉल आती है, वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। मेहरान अपनी माँ को लेके घर वापस आता है। इतने में रियान और जी अज़रा भी वापस आ जाती हैं। तो अज़रा रियान अज़रा को समझाती है कि मेहरान बहुत नफ़रत करता है अज़ीज़ा खानम से, प्लीज़ इसे कुछ भी इसके बारे में मत बताना। वो कहते हैं नहीं बताऊँगा। इतने में जी मेहरान और अज़रा सारे आए एक सामने खड़े होते हैं। मेहरान देखता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में छुपाया जा रहा है और रेहान के जूतों की तरफ देखता है कि जो मिट्टी से बिल्कुल आलूदा होते हैं जैसे कि वो कहीं और गई हुई थी। मेहरान बहुत ज़्यादा परेशान होता है लेकिन कोई भी उससे सही बात नहीं बताता। दूसरे में रेहान को कॉल आती है अपनी माँ की, वो सब कुछ उसको बता रही होती है तो मेहरान पीछे से सुन लेता है। वो कहता है क्या कुछ हुआ है, तुम्हें अब सर्दी नहीं लग रही थी, तुम बाहर से तो क्या किया कि मुझे ठंड लग रही है, मैं जल्दी से अंदर जाना चाहूँगी। कहते नहीं, मेरा आजकल मूड ही ऐसा है कि बार बार चेंज होता रहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی. اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.